स्वागत है आपका अपने चैनल विपन टेक्निकल ट्रेडिंग में। दोस्तों, आज कैसा रहा बाज़ार? निफ्टी और निफ्टी बैंक की क्या क्या रहा, उसमें हलचल क्या थी आज बाज़ार में? और कल की एक्सपायरी, कल 6 जुलाई गुरुवार की क्या हो सकती है एक्सपायरी? कैसा इसका पीसीआर के डाटे के ऊपर देखें तो कल कहां तक निफ्टी की एक्सपायरी हो सकती है और निफ्टी बैंक की कहां तक एक्सपायरी हो सकती है। तो दोस्तों, पूरा हम आज निफ्टी और निफ्टी बैंक का एनालिसिस करेंगे, पूरा डाटे के साथ समझने की कोशिश करेंगे, प्रोडक्शन करने की कोशिश करेंगे कि कल बाज़ार का एक्सपायरी के डे में क्या लेवल रह सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हो तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि जब भी मैं नई कोई वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपको मैसेज मिले। तो दोस्तों, वीडियो के एंड तक बने रहें, पूरा हम एनालिसिस करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं बस शेयर बाजार की, आज क्या क्या रहा। दोस्तों, निफ्टी की बात करें तो निफ्टी आज लगभग 9 पॉइंट ऊपर आया, 9 पॉइंट मतलब कि पॉजिटिव ही इसमें क्लोज किया। और निफ्टी बैंक की बात करें तो निफ्टी बैंक ने कल जितना गेन किया था आज उसने लॉस कर दिया। और सेंसेक्स की बात करें तो ये भी 33 पॉइंट नीचे रहा, लगभग फ्लैट ही था। और विक्स की, इंडिया विक्स की बात करें तो ये आज लगभग 1.5% बढ़ा। तो इंडिया विक्स के ऊपर बहुत सारी ऑप्शन ट्रेडिंग, जो ऑप्शन चैन होती है, इसके ऊपर डिपेंड करती है। अगर इंडिया विक्स बढ़ता है तो हमारे ऑप्शंस के प्रीमियम जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं, विक्स नीचे जाता है तो प्रीमियम गिर जाता है। दोस्तों, जैसे हम आप इंडेक्स में करते हो तो इंडेक्स की जो वोलेटिलिटी होती है वो अलग होती है और स्टॉक की जो वोलेटिलिटी होती है वो अलग होती है। मतलब कि दोनों की डिफरेंट होता है। मतलब कि इंडेक्स की होते हैं वो थोड़ी सैचुरेट करती रहती है, तो मतलब कि उसको जैसे फिक्स थोड़ा मतलब कि वो ऊपर नीचे बड़ी स्पीड में होती है। तो जो स्टॉक की वोलेटिलिटी होती है वो एम्प्लॉयड वोलेटिलिटी उसको कहते हैं, वो थोड़ा मतलब कि उसमें थोड़ा मतलब कि चेंजेस कम होती है। तो इंडेक्स में जो वोलेटिलिटी होती है वो बहुत ही फास्ट मूवमेंट होती है। तो इसका समझना भी बहुत ज़रूरी होता है अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो। दोस्तों, आज मैं पूरा आपके साथ पूरे डाटे के साथ बात करेंगे, देखेंगे निफ्टी के कौन से शेयर ऊपर है, कौन नीचे रहे, मैंने कहाँ पे पोजीशन बनाई, कहाँ पे मैंने आज प्रॉफिट बुक किया, कहाँ कौन सी मेरी पोजीशन है, कहाँ पे लॉस में मैं चल रहा हूँ, सारा आपके साथ। एफ आईज ने आज क्या मतलब कि उनकी पोजीशन थी, इंटरनेशनल इंडिकेटर वो क्या न्यूट्रल थे, हमारे पॉजिटिव थे, नेगेटिव थे, कौन से हमारे फेवर में, तो पूरा आज डिस्कस करेंगे। तो वीडियो के एंड तक बने रहे। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी की। तो दोस्तों, अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी का जो प्रीवियस था वो था 19,399। तो आज ये ओपन होता है 19,405 पे, लगभग लगभग समझिए 16 पॉइंट ऊपर, 16 पॉइंट। और सारा दिन ये यहाँ पे काफ़ी मतलब कि 12 साढ़े थोड़ा सा स्टार्टिंग में जब मार्केट ओपन होती है ना, तो तब मार्केट में मूवमेंट ज़्यादा होती है। आपका जैसे एक्सपीरियंस आपको पता ही होगा, जैसे मार्केट यहाँ से ओपन होती है 9:15 पे, तो ये देखिए मार्केट का मूवमेंट कैसे आता है। तो ऐसे करके जहाँ पे आके फिर कंसोलिडेट। लेकिन आज भी मार्केट में मूवमेंट जो एक रेंज बाउंड ही मार्केट थी, बहुत ज़्यादा मार्केट में मूवमेंट नहीं थी। आज जैसे 9 पॉइंट प्लस ही ओपन हुआ, लेकिन इसने हाई जो बनाया वो 421 का बनाया, जो अपना लाइफ टाइम का हाई के पास ही था। तो इसने लो जो बनाया वो 339 अपने ओपनिंग और प्रीवियस से थोड़ा थोड़ा सा नीचे, हाँ थोड़ा सा नीचे 50 पॉइंट नीचे इसने लो बनाया। और मतलब कि सारा दिन ऐसे करता है। लास्ट के जैसे एक 1:30 बजे की बात करें तो उसके बाद फिर ये थोड़ा नीचे जाता है, फिर इसमें मूवमेंट आती है, लास्ट में फिर नीचे चला जाता और फिर यहाँ पे आके ऊपर जाके अपनी जो 19,398 की क्लोजिंग कर देता है। तो दोस्तों, कल इसकी मतलब कि जो वीकली एक्सपायरी है, तो कहाँ तक इसका टारगेट रह सकता है निफ्टी का मतलब कि अगर ऑप्शन चैन्स का जो हमने सारा डाटा। दोस्तों, ऐसे ना वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, तो ऑप्शन चैन ओपन इंटरेस्ट कहाँ पे, कौन सी स्ट्राइक प्राइस पे कितना ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है, तो वो सारा मैं डाटा निकाल के इसका सारा एनालिसिस करता हूँ। लेकिन इतना सारा डाटे से साथ वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, उस हिसाब से मैं आपको अभी बताऊँगा शॉर्ट में। दोस्तों, जो इसकी मैक्सिमम पेन है, इसका पीसीआर डाटा देखें तो उससे पता चलता है इसकी जो मैक्सिमम क्लोजिंग है, कल ये कहाँ तक निफ्टी जो है अपनी क्लोजिंग एक्सपायरी के डे में दे सकता है। दोस्तों, एक्सपायरी के डे में क्या होता है कि मूवमेंट कई बार
एक साइड में दोनों साइड की मूवमेंट आती है। ऑपरेटर ने क्या किया था, अगर उसने पुट और कॉल बेल सेल की होती है तो उस हिसाब से मार्केट को भगाता है। दूसरा ओपन इंटरेस्ट होता है कि कौन सी स्ट्राइक प्राइस के ऊपर कितने शेयरों का इंटरेस्ट ज़्यादा है, तो जहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब कि ऑप्शन सेलर और बायर बैठे होते हैं उस हिसाब से मार्केट की डायरेक्शन होती है। और तीसरा जो एफआईज की पोजीशन होती है, और कोई न्यूज़ कैसी आती है मार्केट में, और जो कोई निफ्टी के हमारे जो शेयर हैं उसका परफॉर्मेंस क्या रहता है। ये सारी बहुत सारी चीज़ें मार्केट को भगाने में या गिराने में लगती है। दोस्तों मार्केट को भगाने के लिए, मार्केट को चढ़ाने के लिए तो बहुत सारे रीज़न चाहिए होते हैं। मार्केट को चढ़ाने के लिए तो गिराने के लिए तो एक पॉइंट ही बहुत काफ़ी होता है। अगर एक छोटा सा पॉइंट कोई नेगेटिव आ जाता है तो मार्केट उससे गिर जाती है, लेकिन मार्केट को ऊपर उठाने के लिए बहुत सारे पॉजिटिव फैक्टर चाहिए होते हैं जिससे मार्केट अप जाती है। जैसे नॉर्मली सी कल एक छोटी सी न्यूज़ थी आइसर मोटर की, तो आइसर मोटर का कल भी 6% नीचे था, आज भी लगभग 1.5-3% आज भी नीचे रहा। मैंने कल में आपको बताया इसमें पोजीशन बनाई थी, आज मैंने इसमें क्या काम किया वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। तो दोस्तों छोटी सी खबर के न्यूज़ के साथ शेयर गिर जाता है, तो बहुत सारी अच्छी न्यूज़ चाहिए होती शेयर को ऊपर चढ़ने के लिए। तो सारा ऐसे एनालिसिस करेंगे दोस्तों। अभी मैं आपको इसके चार्ट के ऊपर लेकर जाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, अब मार्केट में थोड़ा आया, जहाँ पे आप ये देखिए मार्केट स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इसका आरएसए कल के बराबर ही है। मतलब कल भी इतना ही था, 76 था, क्योंकि कल और आज में मूवमेंट कोई, जितना कल इसने गेन किया था उतना ही आज उतने पॉइंट ही लगभग इसने लॉस किया। तो अब मार्केट यहाँ पे थम गया, निफ्टी बैंक और निफ्टी दोनों थम गए। यहाँ निफ्टी की बात कर रहे हैं हम, तो ये देखिए ना यहाँ पे थोड़ी कल भी रेड कैंडल बनी थी, तो आज ग्रीन कैंडल बनी है, उसके पास बनी है। तो यहाँ से एक कंसोलिडेशन फेज शुरू हो सकता है। अब मार्केट में थोड़ी सी करेक्शन आ सकती है। दोस्तों 100% मार्केट में कोई बता नहीं सकता, सिर्फ हमने एक प्रेडिक्शन करनी होती है। तो इस हिसाब से हमें अपनी पोजीशन को लेकर चलना चाहिए, दोनों साइड की पोजीशनें बनाकर चलना चाहिए। अगर मार्केट जहां से थोड़ा सा मूव दे, दोनों साइड की पोजीशन का मतलब आप 100 पॉइंट 50-100 पॉइंट का मूवमेंट अप साइड डाउन साइड लेकर चलो एक्सपायरी के डे। अगर पहले गैप अप खुलती है तो बाद में मार्केट का क्या, तो आप वहां पे प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। जैसे जिस हिसाब से आपकी पोजीशन हो गई, अगर आपने कॉल को सेल किया या पुट को बाइंग किया या सेल किया, जिस हिसाब से आप वहां पे थोड़ा थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग करते चले, तो इस तरह से आप अपनी पोजीशन को एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे इसमें जो मैंने आपको कल रेजिस्टेंस का बताया था कि जहां पे इसकी रेजिस्टेंस है निफ्टी की, अब जहां पे रेजिस्टेंस पे आके ये थोड़ा रुक गया, तो इसमें अब थोड़ी मतलब कि इसमें थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई है। अब ये थोड़ा जहां पे कंसोलिडेट कर सकता है। तो जो मैंने दोस्तों आपको कल भी बताया था, ये गैप फिल करने के लिए मार्केट को नीचे आना पड़ेगा। ये यहाँ पे नीचे अपने गैप को फिल करने के लिए 18,800 तक, मतलब कि ये एक दिन में नहीं आएगा। जैसे ये चढ़ने में यहाँ से यहाँ पे एक स्लाइड में जो जितना डाटा शो होता है, आप देखिए यहाँ से कैसे मार्केट को कितने दिन लगे। ये एक एक दिन की कैंडल है, तो अगर आप इसको गिन कर देखोगे तो कितने इसको, मतलब कि 1 अप्रैल से मार्केट ने अप ट्रेंड मूवमेंट दी थी, तो लगभग पूरे 90 डेज 3 महीने, अब जुलाई मंथ के भी 2 दिन ऐड हो गए, 2-4-5 दिन ऐड हो गए। तो कहने का मतलब कि मार्केट जब चढ़ती है तो गिर गिर के चढ़ती है, जब गिरती है तो चढ़ चढ़ के गिरती है, चढ़ती है तो गिर गिर के चढ़ती है। ऐसे ऐसे मार्केट में होता है। चढ़ गया, मार्केट ने गिरना होगा तो थोड़ा पॉइंट चढ़ेगी फिर गिर जाएगी, तो ऐसे मतलब कि आता है। अब मार्केट में कोई इतनी सपोर्ट आ रही थी, इसके मतलब कि मार्केट में बाइंग बहुत ज़्यादा आ रही थी, सभी लोगों की पोजीशन हल्की थी। एफआईज ने बहुत सारा पहले माल जो बेचा हुआ था अब वो बाइंग कर रहे हैं। तो इसके चलते दोस्तों आपको दोनों साइड की पोजीशन बनाकर चलना चाहिए, कम क्वांटिटी से ही ट्रेड करें। अगर पहले आपने एंट्री करनी तो आप एक क्वांटिटी से ट्रेड करें। मान लीजिए आपकी अगेंस्ट मार्केट चली जाती है, तो आप उसमें जैसे आप 50 पॉइंट का या 25 पॉइंट का मार्जिन रख ले कि अगर मैंने एक मतलब कि लॉट में मैंने एंट्री की तो मेरे अगेंस्ट मार्केट 50 पॉइंट जाती है, तो तब आप उसमें एक लॉट और एंट्री एवरेज कर सकते हैं। फिर आप देखते हैं अगर 50 पॉइंट और जाती, आप अपने हिसाब से इस तरह से कर सकते हैं। 50 पॉइंट के ऊपर आप 3 या 4 लॉट में जितना अपने ट्रेडिंग कर रहे हो कर सकते हो। लेकिन अगर आपने एक ही साथ मतलब कि 4 लॉट लगा दिए तो आपकी अगेंस्ट मार्केट चली गई तो फिर आपको ज़्यादा लॉस हो सकता है। तो
तो इस अगर आप एक लॉट करोगे तो जैसे आप उसका एक रख ले कि 50 पॉइंट या 25 पॉइंट के मतलब कि अगेंस्ट अगर मार्केट जाती तो मैं उसमें दूसरी एंट्री करूंगा। जब भी दोस्तों आपको एक बात और बताऊं, अगर आपने बाइंग करनी हो तो आईटीएम कॉल को और एटीएम कॉल को ही बाई करना चाहिए। अगर आपने सेल करना हो तो ओटीएम कॉल को सेल करना, ये भी चीज़ बात ध्यान में रखनी चाहिए। और दूसरा, अगर विक्स नीचे हो तो फिर आपको बाइंग करनी चाहिए, विक्स ऊपर हो फिर आपको सेल करना चाहिए। विक्स जैसे आज 1.5% बढ़ा तो अब उससे क्या होता है कि प्रीमियम के जो प्राइस वो बढ़ जाते हैं, तो ऑप्शन जो सेलिंग होती है उससे थोड़ा बेनिफिट मिलता है। तो अभी भी इतना ज़्यादा विक्स बढ़ा नहीं है, क्योंकि विक्स पहले 15-16 पे आम रहता था, अभी काफ़ी देर से आज ये 12 पे आया, तो विक्स अभी भी नीचे है। लेकिन जब भी विक्स बढ़ेगा तो प्रीमियम बढ़ेंगे, तो इस हिसाब से आपको अपनी पोजीशनें बनाकर चलना चाहिए। तो अब दोस्तों अब इसका हम देखते हैं कि इसमें कौन से शेयर थे जो दोस्तों सबसे आगे आज भाग रहा था। बजाज ऑटो कल भी जी 5-6% भागा था, आज भी लगभग 5.25%। इसने कोई ऐसी, इसमें अच्छी न्यूज़ है और आइसर मोटर में बैड न्यूज़ है। इसके चलते उन्होंने एक मोटरसाइकिल ऐसा मतलब कि प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं जो बजाज ऑटो, जो मतलब कि उसका जो बुलेट आता आइसर मोटर का उसके कंपैरेटिवली उसका प्राइस कम है, तो इसके चलते उसमें थोड़ी नेगेटिविटी है, आइसर मोटर गिर रहा है और बजाज ऑटो चढ़ रहा है। तो ये दोस्तों बहुत ज़्यादा लंबा इफेक्ट नहीं रहता, आप देखना 1-2 दिन में आइसर मोटर फिर अपना रिकवर कर जाएगा। उसमें मैंने पोजीशन बनाई है, उसमें मैंने ऑप्शन में काम किया, तो ऑप्शन की मैंने जैसे जुलाई मंथ की अभी 27 जुलाई को एक्सपायरी होगी, उस हिसाब से मैंने उसमें पोजीशन बनाई है, वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। तो डीवीज लैब भी आज काफ़ी लगभग 5.5%, हीरो मोटोकॉर्प, HDFC लाइफ, मारुति, BPCL, ये सारे शेयर लगभग आपने 2.5-3% पहले 4 शेयर तो आप देख रहे हैं लगभग 4% से ऊपर ही भागे हैं। ये BPCL ये भी 2.5-3%, इंडसइंड बैंक की बात करें ये 2.5%, टेक महिंद्रा 2.25%, हिंदुस्तान यूनिलीवर भी 2%, ITC भी ये भी 2%, ब्रिटानिया की बात करें ये भी लगभग 2.25%, 1.5% भागा पावर ग्रिड। और श्री सीमेंट की बात करें तो ये भी आज लगभग 1.5%, ICICI बैंक भी आज लगभग 1.5%, 1.25%, नेस्ले इंडिया, ONGC भी आज लगभग 1% भागा, IOC आज 0.9%, टाइटन कंपनी भी आज लगभग 0.82% भागा। तो एशियन पेंट की बात करें, महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा स्टील, ग्रासिम, LT, SCL टेक, ये लगभग 0.5% के रेंज में ही भागे थे। तो TCS की बात करें, ये लगभग ये जितने भी शेयर हैं, शेयर भारती एयरटेल, कोटक महिंद्रा, इन्फोसिस, अडानी पोर्ट, SBI, ये सारे शेयर जो लगभग 1/4 की रेंज में ही भागे थे। इन्फोसिस आज नीचे भी आया, इसमें मेरी पोजीशन है, मैंने आपको बताया अभी मैं होल्ड करके चल रहा हूँ, उसमें थोड़ा सा अभी लॉस है। तो दोस्तों शेयर मार्केट में लॉस प्रॉफिट ही चलता है, अगर हम मार्केट ट्रेडिंग करेंगे तो हमारा लॉस भी हो सकता है, हमारा प्रॉफिट भी हो सकता है, ये सारा हमारा पहला अंडरस्टैंडिंग होती है। तो आगे बात करते हैं कि इसके गिरने वाले जो शेयर थे वो सबसे आगे था आज HDFC बैंक, आज लगभग 3% ये गिरा। HDFC का ही दूसरा ग्रुप HDFC वो भी गिरा 3%, और आइसर मोटर आज भी लगभग 3%, ये 3309 पे क्लोज हुआ, लेकिन हाँ ये 3300 से भी नीचे चला गया था, ये 3287 लगभग 3270-72 तक भी आ गया था, ये काफ़ी नीचे आया। तो इसने थोड़ा रिकवर किया, इसमें मैंने पहले तो प्रॉफिट बुक कर लिया था, फिर मैंने इसमें एंट्री कर ली, तो जो मेरी पोजीशन अब थोड़ी अभी आगे आपको मैं बताता हूँ। UPL की बात करें, हिंडाल्को की बात करें, और बजाज फिनसर्व कल काफ़ी भागा था, आज 1% गिरा। तो इसके चलते जो गिरने वाले शेयर थे वो लगभग 2-3 शेयर थे, 3 शेयर थे जो लगभग 3% के पास भाग गिरे हुए थे, बाकी लगभग यहाँ इसमें देखें तो सब 1% ही गिरे थे। जहाँ पे अपोलो हॉस्पिटल की बात करें, GSW स्टील, टाटा मोटर, विप्रो, एक्सिस बैंक, अल्ट्राटेक सीमेंट, ये सारे आज लगभग 0.5% के आसपास ही गिरे हुए थे। सन फार्मा की बात करें तो ये पहले इतना बहुत गिरा नहीं, लगभग 0.5% ही गिरा। तो NTPC, टाटा कम्युनिकेशन, डॉक्टर रेड्डी, कोल इंडिया, रिलायंस इंडस्ट्री, ये भी लगभग 1/4 के आसपास ही गिरे थे। तो इसके PCR की बात करें, कल इसकी एक्सपायरी है, तो कल का जो इसका वीकली एक्सपायरी है 6 जुलाई का, तो इसका जो मैक्सिमम जो इसका PCR की बात करें, यही कितना PCR अब 1.41 हो गया, बल्कि काफ़ी मार्केट ओवर सोल्ड है।
मार्केट ओवर बोट में है। तो इसका पीसीआर आप देख रहे हैं 1.41 है। तो इसकी जो मैक्सिमम एक्सपायरी की पेन है वो आ रही 19,400 के आसपास। तो दोस्तों कल की एक्सपायरी 19,400 के आसपास। तो आज लगभग क्लोजिंग कितनी है, 390 के पास है, 99 390। तो ये एक्सपायरी चार मतलब के ये एक्सपायरी का जो मैक्सिमम पेन आ रहा है वो 15-20 पॉइंट ही आ रहा है, लेकिन 15-20 पॉइंट तो क्लोजिंग का आ रहा है। इसके बीच हो सकता है 100 पॉइंट या 50 पॉइंट की मूवमेंट जिग जैग ऊपर नीचे होती रही, जो ट्रेडिंग सारा सेशन डेज ट्रेडिंग का चलता रहे, बीच में लोग बाइंग करेंगे सेलिंग करेंगे, तो आपको उस हिसाब से ट्रेडिंग करनी चाहिए। तो इसके जो इसका जो पीसीआर का डाटा निकाला मैंने, तो मतलब कि इसका कौन सी स्ट्राइक प्राइस के कितना इंटरेस्ट ओपन इंटरेस्ट है, उस हिसाब से सारा। तो इसका जो हम मंथली का देखें तो मंथली भी 19,100 के आसपास की एक्सपायरी की मैक्सिमम पेन आ रही है। तो इसका पीसीआर जो उसका वो मंथली और वीकली, जो वीक का 1.41 और मंथली का अगर देखें वो भी सेम ही है लगभग। पीसीआर अभी भी काफ़ी ओवरबोट में ही है। तो इसे आप उस हिसाब से अपनी मतलब की पोजीशनें बनाकर चलें। दोस्तों थोड़ा सा आप अपने ग्रीड और फियर के बीच का जो कम मतलब के बैलेंस होता है उसको बनाकर चलें, तभी आप स्टॉक मार्केट से पैसा बना पाएंगे। तो आगे दोस्तों बात करते हैं हम निफ्टी बैंक की। दोस्तों निफ्टी बैंक की कल जितना इसने कल गेन किया था उतना ही आज इसने लूज़ कर दिया है। इसका कल प्रीवियस था 45,301, तो ये ओपन होता है 45,170 के पास, लगभग 120 पॉइंट नीचे। तो सारा उसके बाद जब थोड़ा सा ऊपर जाता है, जो हाई बनाता है 45,418 का, जो इसके प्रीवियस से थोड़ा ऊपर ही था 100 पॉइंट। तो उसके बाद जिसने लो कितना बनाया 45,073। तो उससे मतलब सारा दिन जो है कैसे जो ट्रेडर होते हैं उनके लिए ये जिग जैग वाली मार्केट अच्छी होती है, कभी बाइंग कर ली कभी सेलिंग कर ली, मतलब कि प्रॉफिट बुकिंग करते रहते। उससे क्या होता है, ऑर्डर तो उनके ज़्यादा लग जाते हैं, चार्जेस बढ़ जाते हैं, लेकिन वो फिर भी एट द डे ऑफ द मंथ मतलब लास्ट डे तक में वो अपना कुछ ना कुछ प्रॉफिट लेकर ही निकलते हैं। तो दोस्तों ऐसी मार्केट जब जिग जैग होती है तो ये स्टॉक में भी अच्छा काम करती है, जैसे ऊपर नीचे करके आप इसमें बाय सेल कर सकते हो। तो इसमें भी दोस्तों अगर इसका हम दूसरा चार्ट देखें, जैसे ये देखिए, इसने भी देखिए कल और आज की कैंडल, ये कल की कैंडल के इसकी लो कैंडल बनी है, नीचे कैंडल बनी है। तो अब थोड़ी मार्केट में करेक्शन आ सकती है। निफ्टी बैंक का जो डाटा उस हिसाब से अगर देखो पीसीआर, अगर हम इसका आरएसआई देखें तो वो भी 68 के पास है, थोड़ा नीचे आया। तो अब जो इसका वो जो बिलिंजर बैंड को ऊपर को इसने टच किया, अब ये नीचे थोड़ा को मतलब के नीचे आ सकता है। तो यहाँ पे भी आप पोजीशनें दोनों साइड की, इसने भी काफ़ी गैप बीच में मार्केट में छोड़े थे, तो गैप फिल करने के लिए ये थोड़ा नीचे भी आ सकता है। तो 200 पोजीशनें आप एक्सपायरी के डे आप बड़ा सोच समझ कर आपको ट्रेडिंग करनी चाहिए, बहुत ज़्यादा लॉट में एक्सपायर मतलब के नहीं करनी चाहिए। जैसे आप थोड़े कम क्वांटिटी से ट्रेड करोगे, पोजीशन आपके अगेंस्ट जाती है, तब उसको एवरेज करके आप अपनी पोजीशन को एडजस्ट करके और प्रॉफिट बुक कर सकते हो। दोस्तों अगर आपका थोड़ा सा भी प्रॉफिट बुक होता है तो बहुत ज़्यादा ओवर ट्रेड नहीं करना चाहिए। जैसे आपका प्रॉफिट बुक हो जाए तो आप मार्केट को बल्कि एग्जिट कर सकते हैं। दोस्तों इसके हम 200 दिन की मूवीज़ आ रहे, 50 डेज 150 100 सारे देखे तो ये सभी को इसने पीछे छोड़ के ये ऊपर काफ़ी बुलिश हो गया था। अभी भी इसमें यहाँ पे ये हम ये नहीं कह सकते कि यहीं से ये कल भी नीचे आ सकता है। दोस्तों जहाँ पे ये थोड़ा इसका कंसोलिडेशन पीरियड भी चल सकता है, तो हो सकता है 2-3 दिन ये थोड़ा कंसोलिडेट करे, उसके बाद फिर एक नया मतलब कि नया लेवल बनाए, चाहे नीचे चाहे ऊपर। ये थोड़ा समझने की बात है, ठीक है। तो ऐसे करके दोस्तों अपने दोनों साइड की पोजीशनें बनाकर चलना चाहिए। तो आज इसके हम देखते हैं कौन से शेयर थे। दोस्तों इसका कल भी पीएनबी बहुत भागा था, आज भी लगभग 3.25%। इंडसइंड बैंक तो काफ़ी भाग रहा है, 1400 के पास पहुंच गया। आईडीएफसी फर्स्ट कल गिरा था, आज देखे कल ही मैंने आपको बोला था गिरता है तो कोई टेंशन की बात नहीं, अच्छे शेयर फिर ऊपर आ जाते हैं। कल ये गिरा था, आज 2% ऊपर आ गया, 2.25%। बंधन बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें, ये तो कल पहले भी भागा था, आज भी भागा। आईसीआईसी बैंक ये भी भाग रहा है, फेडरल बैंक भी भागा। तो जो गिरने वाले जो एसबीआई भी आज थोड़ा फ्लैट ही भागा था। कोटक बैंक की बात करें ये भी थोड़ा फ्लैट ही था। तो गिरने वाले थे, आज सबसे आगे था आज एचडीएफसी बैंक, बंधन बैंक ऑफ
बंधन बैंक और एयू स्मॉल और एक्सिस बैंक, ये 4 बैंक थे जो गिरे थे। सबसे ज़्यादा गिरा था एचडीएफसी और दूसरा बंधन बैंक, और दो जो एक ये भी एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ये भी लगभग 1% गिरा था। एक्सिस बैंक लगभग आधे % से थोड़ा कम ही गिरा था। तो इसका हम पीसीआर का देखें तो कल की जो एक्सपायरी है इसका भी 1.08 पीसीआर है, जो अपने इसका मैक्सिमम जो एक्सपायरी की पेन है वो 45,100 के पास है। तो आज इसका जो आज इसकी क्लोजिंग कहाँ पे है, आज इसकी 45,197 लगभग 45,200। तो इसकी जो मैक्सिमम पेन आ रही है वो 45,100 की, बल्कि 100 पॉइंट 200 पॉइंट के बीच में ये क्लोजिंग करेगा। तो यहाँ पे हो सकता है 300-400 पॉइंट की मूवमेंट ऊपर नीचे भी जा सकती है। एक्सपायरी के डे में कोई इतनी बड़ी बात नहीं, 300-400 पॉइंट भी कई बार, और कई बार ऐसा होता है कि मार्केट कंसोलिडेट होती है और जो मतलब कि ऑप्शन बायर होते हैं उनको लॉस हो जाता है कि मार्केट कंसोलिडेट करती रहती है सारा दिन, तो उससे टाइम डीके का लॉस हो जाता है और जो सेलर होता है उसको बेनिफिट मिल जाता है। तो आप इसका और इसका जो हम मंथली वाला देखें डाटा, तो मंथली का जो इसका 1.13 है, तो इसमें थोड़े पॉइंट का फ़र्क है। तो मैक्सिमम इसकी जो वीकली आ रही है वो 44,500, इसकी 44,500 का जो इसमें ओपन इंटरेस्ट का सारा डाटा निकाल के हमने देखा, तो इसका मतलब ये कि वीक मंथली जो इसका 44,000 अभी थोड़ा ये थोड़ा नीचे आ सकता है। अभी 45,200 है, तो ये 44,500 लगभग 500-700-800 पॉइंट अभी ये करेक्शन में आ सकता जुलाई में। तो पहले भागा बहुत काफ़ी ज़्यादा भागा ना, तो भागता बल्कि 1000 पॉइंट ऊपर जाता, तो उसमें थोड़ी सी करेक्शन भी आती है मार्केट में, जो मार्केट का असूल है। तो दोस्तों आगे हम बात करते हैं कि आज एफआईज की क्या पोजीशन थी। कल ऐसे कल इतनी देर से मार्केट ऊपर जा रही, आज एफआईज की क्या पोजीशन है उसका हम डाटा देखते हैं। दोस्तों एफआईज ने कैश में आज फिर से आज ये कल का डाटा मतलब कि एक ये जो डाटा आता ना ये बहुत लेट आता, तो फिर वीडियो बहुत लेट हो जाती है। एक दिन का पीछे के ही मतलब कि डे के हिसाब से, जैसे कल मैंने 3 तारीख का आपको डाटा बताया था, आज 4 का, तो उस हिसाब से हम एक आइडिया लगा रहा था इनकी जो मतलब कि पूरी रेगुलर जो बाइंग आ रही है। तो इन्होंने कैश में भी मतलब कि 2134 का माल मतलब कि खरीदा था, और डीआईज ने इन्होंने बेचा था। अब पहले वो बेच रहे थे तो हमारे डीआईज खरीद रहे थे, अब वो बाइंग कर रहे हैं एफआईज, हमारे जो डीआईज वो सेल करके प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। तो इसके हम ऑप्शन की एफएनओ की बात करें तो एफएनओ में आज 4 कल का ही डाटा 4 तारीख का, तो 2 दिन में ही इन्होंने जो 2 दिन के मतलब के 3 मंडे को और ट्यूसडे को 2 दिन की बात करें, आज तो वेडनेसडे का भी डाटा आया नहीं, तो 2 दिनों में 1607 करोड़ की जो फ्यूचर के इंडेक्स थे उसमें इन्होंने बाइंग की है, और ऑप्शन के जो फ्यूचर के ऑप्शन थे उसमें भी इन्होंने बाइंग की है, और ये दोनों पोजीशनें इन्होंने बाइंग में बनाई है। और जहाँ पे हम इसके इंडेक्स स्टॉक की बात करें, स्टॉक के जो मतलब कि स्टॉक का जो फ्यूचर है उसको इन्होंने शॉर्ट किया, कल भी शॉर्ट किया था, और मतलब कि 3 तारीख को इन्होंने बाइंग की थी। पहले इन्होंने मतलब कि खरीदा इन्होंने कम था, 228 करोड़ का खरीदा था, और कल 4 तारीख को इन्होंने 1254 करोड़ का बेच दिया था। ठीक है, तो आज इसका जो फ्यूचर मतलब कि स्टॉक के जो फ्यूचर है वो इन्होंने आज सेल किए। तो यहाँ पे देखिए आप इस स्टॉक का जो ऑप्शन है, स्टॉक में जो ऑप्शन थी उसको इन्होंने सेल कर दिया। तो ऐसे सारी पोजीशनें करके मतलब कि ओवरऑल इनकी बाइंग आ रही, जिसके चलते मार्केट, लेकिन अब इन्होंने थोड़ी सेलिंग बढ़ाई है। अब सेलिंग में भी इन्होंने ये जो एफआईज होते हैं ये मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा करते हैं, ये किसी स्टॉक को मतलब कि भगा देते हैं, उसका फ्यूचर बाई कर लेते हैं, जैसे स्टॉक ऊपर भाग जाता है तो ऊपर से उसका शॉर्ट कर देते हैं। तो ऐसी ये मैनिपुलेशन करते रहते हैं, तो इसको इनका सारा समझ के ही आपको ट्रेडिंग करनी चाहिए, तो कहीं आप ऊपर के रेट में भी फंस सकते हैं। तो दोस्तों आगे बात करते हैं हम इंटरनेशनल जो ये मतलब के इंडिकेटर हैं वो कैसे हैं। दोस्तों आज 5 तारीख की अगर बात करें तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो यूएस डॉलर इंडेक्स की बात करें तो ये आज थोड़ा सा बढ़ाया, कल 102.97 था, आज 103.15 जो हमारे अगेंस्ट है। आगे बात करें क्रूड ऑयल भी दोस्तों आज थोड़ा सा बढ़ा है, कल 71.08 था, आज 71.28 है, तो ये भी हमारे अगेंस्ट है, लेकिन चाहे थोड़ा सा ही अगेंस्ट है लेकिन है अगेंस्ट ही है। यूएस डॉलर की बात करें तो वो भी आज बढ़ा, ये भी हमारे लिए आज नेगेटिव है। तो 10 ईयर यील्ड की बात करें तो ये भी आज थोड़ी मतलब 4 है, तो ये थोड़ा सा मतलब कि
न्यूट्रल टाइप इसको मान सकते हैं, इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन थोड़े इंडिकेटर आज ये चारों जो इंडिकेटर थे ये अगेंस्ट थे। इसके चलते अब मार्केट का मूड कैसा बनता है, इसके चलते ही मार्केट का मूड बनता है। तो मार्केट का मूड कैसा है ये दोस्तों, पहले मैं आपको आपका ना मैं डाटा बताता हूँ, मैंने जो आपके साथ शेयर अभी बताया था दोस्तों। यहाँ पे आप देख रहे हैं 350 की आइसर मोटर की कॉल, मैंने कॉल को मैंने बाई किया। आज मैंने कॉल को बाई इसलिए किया था जब वो प्रेम इसका जो विक्स जब नीचे आ गया था ना, तो तब मैंने इसको बाई कर लिया। लेकिन आइसर मोटर का मतलब कि काफ़ी प्राइस नीचे आ गया था, तो वो बात फिर उससे भी ज़्यादा मतलब कि बढ़िया बन जाती है कि जब उसका प्राइस ही नीचे आ गया तो वहाँ पे विक्स की ये बात अलग रह जाती है, क्योंकि इसका प्राइस में मूवमेंट बहुत फास्ट आ रही थी। तो ये जब नीचे आ गया तो मैंने पहले इसको पहले मैंने 95 में बाई किया था, 95 में बाई किया था एक लॉट। तो उसको मैंने जैसे 195, हाँ 105 में मैंने 10 रुपये के प्रॉफिट के ऊपर मैंने इसका 175 का लॉट था ना, 175 का, हाँ 1750 रुपये का मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया था। फिर ये नीचे आ गया, फिर जैसे ये नीचे आया तो मैंने फिर से ना मैंने सोचा ये जिग जैग कर रहा है, तो मैंने फिर से इसमें एंट्री कर ली, इसी स्ट्राइक प्राइस में ही। तो ये आप डबल क्वांटिटी देख रहे हैं ना, तो इसमें मैंने जब दूसरी एंट्री की तब मैंने की 90 में, हाँ 90 में की होगी। तो तब 90 में किया, तो उसके बाद फिर ये 95 मेरा एवरेज प्राइस जो आ गया दोनों का, वो आ गया 85। अब ये आ गया, अब ये 76 है, नीचे है। लेकिन मेरा जो 1700 का प्रॉफिट था वो कल आ जाएगा, एक ये ऑर्डर कल मेरा रह जाएगा, एक निकल जाएगा। तो ये जहाँ से मैंने ये तो वहीं के वहीं खड़ा है। इसका कल जो प्रीवियस था वो 38 रुपये था, तो आज भी लगभग 37 रुपये 55 पैसे, तो इसमें कोई चेंज नहीं हुआ। ये मतलब कि इन्फोसिस काफ़ी आज कल के रेट से ऊपर ही है, लगभग 0.4% बढ़ा। लेकिन आप देख रहे हैं मैंने ऑप्शन को सेल किया, लेकिन मेरा ये प्राइस सेम ही है, मतलब कि आज वो 5-6 रुपये बढ़ा है, लेकिन मेरा बढ़ने से इसका प्राइस भी बढ़ना था, जो मुझे लॉस ज़्यादा होना था, लेकिन ये नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि टाइम डिके करके इसका टाइम डिके ने इसका बेनिफिट कर दिया। तो आगे बात करते हैं हम मार्केट के मूड की। दोस्तों मार्केट का मूड देखिए कितना एक्सट्रीम ग्रेडी है, अभी भी एक्सट्रीम ग्रेडी है। कल 81.94 था, वहाँ से गिर के आज 76.74 हो गया। क्यों? क्योंकि मार्केट के जो इंडिकेटर थे वो नेगेटिव हो गए हैं, मार्केट के इंडिकेटर नेगेटिव हो रहे हैं। अब ये थोड़ा जो ग्रीड है वो कम हो गया। तो ऐसे चलते दोस्तों मार्केट का मूड माहौल चेंज होता रहता है। दोस्तों अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।